गौतम बुद्धा के बारे में मैं एक्चुअली 2 दिन 3 दिन से बात करना चाह रहा था। ऑन 16th आई थिंक हिज बर्थडे इज़ ऑन 16th। मैं जो है ये वीडियो एक्चुअली शेयर करूँगा। तो ऑन 16th गौतम बुद्धा का बर्थडे था। एक्चुअली मैं बनाना चाह रहा था ऑन 17th नेक्स्ट डे, बट ड्यू टू सम वर्क मैं नहीं बना सका। बट अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं गौतम बुद्ध, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। जो है उनको बिकॉज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल या सेंसिटिव थे, तो कोई भी चीज़ को लेके जो है वो गहरी सोच में पड़ जाते थे। तो गहरी सोच जो है नॉर्मली अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों में उतना डीप थॉट्स जाने के लिए नॉर्मली नहीं रहता किसी के पास। सब जन जो है उतना डीप थॉट नहीं करते, बहुत कम लोग रहते जो डीप थॉट करते हैं। तो वो बचपन से वैसे थे, तो इसके वजह से उनके फादर ने उनको, बिकॉज़ ही वाज अ किंग, तो उन्होंने उनकी सराउंडिंग्स में और उनके हर चीज़ जो सराउंडिंग्स में हो, मतलब कोई बुराई को सामने आने नहीं दिया उन्हें। तो तकरीबन अच्छाई जो है वो शो करने की कोशिश की है, जैसा कि अच्छे से अच्छा खाना, और जितने भी आसपास अतराफ़ के लोग थे तो वो भी अच्छे खूबसूरत। तो और मतलब कि बुढ़ापा, कमज़ोरी, बीमारी, ऐसी चीज़ों से दूर रखा था उन्होंने। डेथ उनको मालूम ही नहीं था, डेथ क्या है, क्या होने वाला है, लाइफ की रियलिटी क्या है। सब इंसान डेथ और बॉर्न ये सब चीज़ों से गुज़रते हैं, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं मालूम थी। तो उनके फादर जो है ऐसा मेंटेन करते थे, जब वो किंगडम देखने के लिए बाहर जब जाते थे तो भी पूरा अरेंजमेंट करके अच्छा से सब जो भी लोग आस पास के हैं वो अच्छे यंग खूबसूरत अच्छे कपड़े दे पहन कर रहते थे, ताकि उनको कुछ बुरा ना दिखे। तो ऐसे ही उन्होंने पूरी मतलब अरेंजमेंट किया था। तो हर हर बार मतलब उनको हर चीज़ प्रोवाइडेड थी, बिकॉज ही वॉज अ किंग सन। तो वो एक प्रिंस थे, तो हर चीज़ का जो है एंजॉयमेंट कर रहे थे लाइफ में, खाने से लेके कपड़े पहनने तक। फिर उनके, आपको तो मालूम है कैसा कॉन्क्यूबाइंस रहते उनको, मिस्ट्रेसेस रहते, और वाइफ भी थी। तो वो जो भी इंसान के अंदर जो भी ख्वाहिशात रहते हैं, वांट्स है, वो पूरा हो रहे थे उनके। ठीक है। तो अब जब वांट्स पूरे हो रहे हैं उनके, जो भी थॉट्स है और आइडियाज़ है वो रियलिटी के तरफ नहीं थे दुनिया के। तो ऐसे ही वो करते करते जो है उन्होंने जो है थॉट्स जो थे, ऐसे कभी नेगेटिव थॉट्स आए नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ नेगेटिव देखा ही नहीं, सब पॉजिटिव ही देखा उन्होंने। फिर रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि एक बूढ़ा आदमी जो है कमज़ोर, एकदम जो है ना, जैसा कि हड्डियाँ नज़र आ रही हैं उसमें, और कमज़ोर ऐसा नज़र आया वो। तो उन्होंने जो है जैसा उसे देखा, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए तो ये नॉर्मल है, मगर उनके लिए नॉर्मल नहीं था, शॉकिंग था। उन्होंने फर्स्ट टाइम, जैसा अपन कोई एलियन देख लिए ना, तो कैसा हम एकदम शॉक हो जाएंगे, तो वैसा चीज़ था उनका। ये क्या चीज़ है, ये कैसा इंसान है, ये अजीब सा इंसान क्या है। तो जब उनको मालूम हुआ कि ये आदमी जो है बूढ़ा बीमार आदमी है, तो उसके बाद उनके अंदर क्यूरोसिटी पैदा हुई कि मतलब और क्या क्या चीज़ें जो है छुपाया जा रहा है उनसे, और क्या होगा, एक्सप्लोर करना है उनको। तो उन्होंने अपने आप को भेष बदल के एज अ प्रिंस नहीं, एक आम आदमी जैसा उन्होंने देखा। तो क्योंकि ये अरेंजमेंट नहीं था वो वक़्त में, जैसा उनके फादर जो किंग हैं उन्होंने अरेंजमेंट किया था सब अच्छे से, जो है
नज़र आए उनको कुछ बुरा या बूढ़ा इंसान बीमार या कुछ गंदगी नेगेटिव नज़र ना आए। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद जो है जब वो शॉक हुए थे पहले एक बूढ़े को देख करके, ये आदमी कौन है, ये बूढ़ा ऐसा क्या है, ऐसा ऐसा क्या चीज़ है, कमज़ोरी ऐसा क्यों थी। तो जब उन्होंने उसके साथी कोई उनके साथी था जो मतलब उनका चैरियट चलाने वाला या ड्राइवर बोल सकते हैं वो ज़माने में जो भी था उनका, तो उसको साथ में लेके गया उन्होंने देखने के लिए साथ में क्या है। तो वहाँ पर सब अच्छा खूबसूरत अच्छी चीज़ें भी नज़र आ रहे थे उनको। सडनली उनका ध्यान जो है किधर गया, एक आदमी जो मर रहा था और उसको कोई भी मतलब टच नहीं कर रहे थे। मे बी इट वॉज अ प्लेग था उसको। तो उन्होंने परेशान हो गए, ऐसा क्यों इन्हें तड़प रहा है, ये आवाज़ें क्यों कर रहा है, तकलीफ़ में क्यों है। तो और टच करने के लिए जा रहे तो उनका डर बोला आप टच मत करिए इनको जो है प्लेग है, वो आपको भी बीमारी हो जाएगी और इस वास्ते कोई भी नहीं टच करा, इनको यहाँ पे डाल दिए छोड़ के। तो जब उन्होंने देखा कि वो इंसान तकलीफ़ में था तो ये उनके लिए भी एक शॉकिंग था कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी तकलीफ़, जबकि ये चीज़ तकलीफ़ हो सकती है, ऐसा ये चीज़ सोच के वो जो है देवर मतलब उनके अंदर गौतम सिद्धार्थ के अंदर ऐसे इमोशंस आ गए एकदम, मतलब शॉक हुआ उनको कि ये क्या है, मतलब इंसान ऐसे तकलीफ़ भी हो सकती है उसको। और सडनली फिर उसमें मूवमेंट ख़त्म हो गई, वो हिलना बंद कर दिया इंसान। तो उन उन्होंने पूछा उसके ड्राइवर से कि हिल क्यों नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो मर चुका है। तो उनको समझ में नहीं मरना क्या होता है। तो मरना, तो उन्होंने वो जो ड्राइवर ने कहा कि मरना बोले तो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म फिनिश, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब अभी मतलब ख़त्म हो गया उन्हें। तो ये क्या ख़त्म, मतलब उनको ये चीज़ आ क्या ये तो नॉर्म, उन्होंने वो ड्राइवर ने कहा कि ये सब चीज़ें तो आपके हर किसी के साथ होने वाला है, हर कोई पैदा होता है मरता है, ये एक साइकिल है। तो उन्होंने कहा ये कैसे, ये मतलब क्या मैं भी मरूंगा, क्या मतलब क्या तुम भी मरोगे। तो उन्होंने कहा हाँ ये सब सब मरेंगे। तो उसके बाद उनके अंदर जो शौक हुआ वो एक ट्रूथ को ढूंढने के लिए उन्होंने मतलब फिर कोशिश की कि आखिर है क्या रियलिटी ऑफ लाइफ। और ये चीज़ होना उनके साथ कि वो देख रहे हैं कि आखिर ये शौक की तरह क्यों आया, इसके पीछे रीज़न है कि उन्होंने जैसी लाइफ जी रहे थे ऐशो आराम में, इन्जॉयमेंट में, हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, हर वांट पूरी हो रही है। तो उनके अंदर ये शौक आया कि फिर मैं भी मरने वाला हूँ और कभी भी मर सकता हूँ। तो मतलब ये सब चीज़ों का जो ऐशो आराम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये लाइफ का फिर मकसद क्या है अगर ऐसी मर जाने वाला है। तो ऐसी डीप थिंकिंग उनको पहले से ही थी और ये चीज़ को मजबूर करने लगी जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखी। तो सोचने के लिए मजबूर की कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ये सब क्यों इंसान पैदा हो रहा है फिर मर रहा है और बीमारी आ रही है उसको, बूढ़ापा आ रहा है, कमज़ोरी है, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं दुनिया में, सिर्फ पॉजिटिव नहीं है। ये चीज़ को और सर्च करने के लिए उन्होंने फिर सब चीज़ छोड़ के सच्चाई ट्रूथ को ढूंढने की कोशिश की और कई सेंट्स के पास गए, कई गुरुज के पास गए, उनसे सीखा आखिर है क्या रियलिटी, क्या चीज़ ये, क्यों इंसान ज़िंदगी में जो है जी रहा है, मर रहा है, फिर ये इंजॉयमेंट्स क्या है, फिर इंजॉयमेंट्स है तो फिर सफरिंग क्यों है, फिर ये सफरिंग है तो फिर क्यों, क्वेश्चंस ये जो नॉर्मली इंसान को आने चाहिए। तो उसके बाद जब उन्होंने किसी के पास, कई सेंट के पास गए, गुरु के पास गए या ऋषि महर्षि कोई थे, तो उनके पास जाके उन्होंने ये देखा कि मुझे सच्चाई मालूम करना है। तो उन्होंने सोचा कि फिर कैसे मैं सच्चाई मालूम करूँगा। तो उन्होंने बताया कि आपकी तो आसान नहीं है, आपको ध्यान करना होगा, मेडिटेट करना होगा। तो आपका जो मेडिटेशन है उससे आपको आंसर्स मिलेंगे। तो उन्होंने ठीक है बोलकर एक पेड़ के नीचे
जो मेरे ख्याल से बौद्ध पेड़ या कुछ नाम था, तो इसलिए उनका नाम बुद्धा हो गया। तो उन्होंने पेड़ के पास उनको ये सब देख के लोग जो है, कुछ लोग ज्वाइन कर लिए उनको, तो ज्वाइन कर लिए और वो लोग भी मेडिटेट करना शुरू करे और इन्हों भी मेडिटेट करे। साथ में मेडिटेशन के अलावा उन्होंने और एक चीज़ की कि उन्होंने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, बस ध्यान लगाया। अब ये मेडिटेशन से हुआ क्या, खाना पानी वो कोई कई दिनों तक चला, मे बी 2 days 3 days 4 days, एग्जैक्टली नहीं मालूम है कितने डेज चला। अब एक इंसान, अब आप अपनी बॉडी भी कब तक खाना पीना और भूख को बर्दाश्त कर सकती है, और मैक्सिमम, और एक उसके बाद रिएक्शन शुरू हुआ बॉडी का कि खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो बॉडी खुद अपनी मसल्स को खाना शुरू कर दी, तो उनके दुबले होने लगे और उनका पेट जो है जाके अपनी रीढ़ की हड्डी को लग गया, तो इतने दुबले हो गए थे। ही वॉज एट द स्टेज ऑफ मे बी डाइंग सो मच, सो ही हैव नॉट मतलब ईटन एंड हैव ड्रिंक्स और एनीथिंग। तो ये पोजीशन पे सडन उनके पास कोई एक औरत लेडी आई, आके उन्होंने दूध दी, तो उन्होंने वो दूध लेके पी लिया। अब ये चीज़ देख के जो है जो साथ में लोग थे उन्होंने कहा, अरे तुम तो अपना ध्यान तोड़ दिए, तुम्हारा तुम वो करें, हम तुमको अब नहीं, तुम्हारे साथ नहीं रहते, तो क्या वो चले गए। मगर इन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की, उनको आंसर आया कि ये लाइफ जो है एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से या गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से। तो ये लाइफ जब उन्होंने पिया, तो जब उनको सुकून हुआ, हंस एकदम, तो जान बचाई जैसा, तो उन्होंने शुक्र अदा किया वो लेडी का, कि शुक्र अदा, थैंक यू किया उसको, कि धन्यवाद दिया कि तुमने मेरी जान बचा ली, आपने मेरी जान बचा ली। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि हमें ऐसा मार्ग चुनना चाहिए जो ज़्यादा एक्सट्रीम्स नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल खाने के उसमें ऐसा भी नहीं कि हम भूखे रह रहे हैं, बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, सूखे हो जा रहे हैं, या ऐसा खा ले रहे हैं कि एक्सेस के हमारे अंदर फैट्स जनरेट हो रहा, फैट्स बन रहा, मोटे हो जा रहे हैं और बीमारियाँ आएंगे। तो दुनिया में आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा, दुनिया में बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, ज़्यादा एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, दोनों तरफ भी, लेफ़्ट भी राइट भी और लेफ़्ट भी, दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाना, आपको बैलेंस मेंटेन करना। ज़्यादा अगर आप खाना खाएंगे तो आपको फैट्स आ जाएगा, बीमारी और वहाँ जाएगी। कम खाएंगे, माल न्यूट्रिशन होगा, उससे भी आपकी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी, सेहत नहीं रहेगी आपके अंदर, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं। वैसे आप कोई भी चीज़ ले लो, आप कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, आप कपड़े हैं, घर बार है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी एक्सेस ज़्यादा, अगर आप कोई चीज़ एक्सेस पे कर रहे हो तो वो आपके लिए सही नहीं। तो आपको एक बैलेंस, मतलब एक मिडिल पाथ चूज़ करना होगा हर चीज़ में। तो वो चीज़ उनको रियलाइज़ हुई, तो फिर उन्होंने और आगे ये चीज़ उन्होंने जो है प्रोपागेट करे, सिंपल लाइफ जीने का। और एक स्टोरी मशहूर है कि एक उंगली कुछ माला लगाकर आदमी था, उसका क्या नाम है मुझे याद नहीं, मगर वो माला लगाकर वो था, तो वो गौतम बुद्ध के पास आया और आके उनको कहा कि तुम्हारी उंगली 2 काट के, तो उंगली की 2 काट के जैसा बोला वो, तो उन्होंने कहा कि मेरी उंगली तुम लेना चाहते हो तो ले लो, अगर तुम्हारे को उससे कुछ फ़ायदा होता है। तो वो इंसान एकदम देखा कि इंसान तो डर रहा ही नहीं है। नॉर्मली यूजुअली जो भी अगर उन्हें किसी को उंगली काट के दो बोला तो वो तो डर के भाग जाता था। तो ये इसके पीछे उसका कारण क्या है कि वो उसके साथ कुछ बुरा हुआ मेरे ख्याल से, तो उसके बाद उन्हें दूसरों के साथ बुरा करना शुरू कर दिया। तो अब ये चीज़ उन्हें देख रहा कि उन्हें डर रहे ने, तो उन्होंने बोला मैं तो इंसानों को खा जाता हूँ, मैं तुम्हारे को भी खा जाऊँगा। तो गौतम बुद्ध न डरे उनसे, और उन्होंने कहा मेरे को मरने से कोई मेरे को डर नहीं है, मैं नहीं डरता ये सब चीज़ों से, अगर तुम्हारे को उसमें ही खुशी मिल रही, तुम्हारा वो है, तो तुम मार दो मेरे को, और मेरे को लेके मतलब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे को उसमें खुशी मिल रही थी। तो अब तक ऐसा उसके साथ कोई भी नहीं कहे, ऐसा
कोई भी बात उसको उसके मतलब कोई भी था तो उन्हें मतलब अगर आप सामने से देखें तो उन्हें खौफनाक था, देख के डर हो जाता, लोग तो पहले ही भाग जाते। वो उसके बारे में उन्हें क्यों ऐसा कर रहा, अच्छा करो वो नहीं करो, वो तो बोलने की तो बात ही नहीं है, उसके कोई सोचेंगे नहीं उसके बारे में, सीधा भागेगा उन्हें। तो लेकिन गौतम बुद्ध उससे डर के नहीं और उसको ये चीज़ करे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं करो। मगर एक डिफरेंट अप्रोच मिला उसको, कोई इंसान ऐसा अप्रोच हुआ तो वो चीज़ उसको देख के एकदम उन्हें शौक हो गया, कैसा इंसान अपनी जान से जान, सबको अपनी जान प्यारी रहती, लेकिन इसको तो जान प्यारी नहीं है ना, तो ले लो बुरा, मेरी खुशी, इन्हें मेरे को देख रहा, मेरी खुशी क्या है वो देख रहा। तो वो चीज़ उसको चेंज कर दिया और उन्हें छोड़ दिया, जो भी हथियार लेके था और नीचे गिर गया, उन्हें भरल जो भी है सबमिट कर दिया, उन्हें रोने लगा, भरल जो भी करा वो। तो ये इंसान हर कोई नहीं कर सकता, जो रियलिटी समझ में आई उसको, तो उन्हें ये अगर देखा गया तो ये बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन था। मगर गौतम बुद्ध जो क्योंकि रियलिटी समझ गए थे उन्होंने, कि वैसे भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे कि हम हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं नहीं। तो अगर उन्होंने सोचा कि अगर मैं मरते हुए भी किसी का फ़ायदा करके, इसका अगर फ़ायदा हो रहा, उसको अच्छा दिख रहा, तो उन्हें ठीक है जान ले लो। तो ये इजी कॉन्सेप्ट नहीं है समझने के वास्ते। बहरहाल उनको एट द एंड ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुए और लोगों को ये टीचिंग दी उन्होंने, मतलब आप हर किसी अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचो, प्यार लव करो उनसे, तो उन्होंने आपको वापस लव करेंगे। पीस फैलाओ, किसी के साथ बुरा मत करो, ठीक है। ये सब डिवाइन रिवलेशंस है। आप जितने भी अगर देखो आप किताब है, कुरान है, जो मुस्लिम्स की किताब है, इस्लाम को जो फॉलोवर करते, क्रिश्चियनिटी में एक बाइबल है जो है, हिंदुज़म में वेदास है, उपनिषद है, ठीक है, और कई बुक्स लिखे, महाभारत, गीता। तो ये सब बुक्स जो डिवाइन रिवलेशंस है, इन लोगों का जितना भी आप देखो तो उसमें इंसान को कैसा लाइफ ज़िंदगी गुजारने का है तरीक़ा। अब क्योंकि मैं तो इस्लाम फॉलो करता हूँ, कुरान को मैंने पढ़ा है, तो कुरान एक डिवाइन रिवलेशन है जो, और इसकी खासियत क्या है कि ये लास्ट बुक है, इसके बाद कोई डिवाइन रिवलेशन आने वाली नहीं। इससे पहले खुदा भगवान गॉड जो है कई रिवलेशंस भेजे, जिसमें हो सकते हैं चांसेस में भी ये वेदास हों, और जब क्योंकि कुरान में ज़िक्र बाइबल का है, एंजिल उसका मतलब इंजील है उसका दूसरा नाम उर्दू में या अरबी में, और तौरात है जो मूसा अलैहिस्सलाम को के ऊपर मतलब रिवील हुई थी, तौरात टैबलेट का। तो ज़बूर है, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर रिवील हुई थी। तो ऐसे ये सब गॉड जो है, जैसा जैसा इंसान को ज़रूरत है टीचिंग्स की, गाइडेंस की, उन्होंने रिवील किया है बुक्स। और अब ये एक्चुअली मैं अब ये पॉइंट पे आता हूँ कि ये लाइफ जो है वो क्यों है। अगर आप देखें तो ये लाइफ जो है, इसमें मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा है, इकोनॉमिक का स्टूडेंट हूँ मैं, तो उसमें हमारे को हमेशा ये बताया कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसके वजह से सप्लाई डिमांड जो है, उसके वजह से हर चीज़ का प्राइस जो है वो कीमत उसकी वैल्यू उसकी मतलब यू कैन से उसका वैल्यू मिलता है। अगर वो सप्लाई में ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइसेस भी इसके बढ़ते। वैसी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो उसके प्राइसेस कम है ताकि लोग ख़रीदें। बहरहाल मेरा मतलब ये है कि ये सब दुनिया में जितना भी सब चीज़ चल रही है ना, ये सप्लाई और डिमांड के बेस पे है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है हमारे लिमिटेड है और लाइफ भी लिमिटेड है,
हेल्थ भी लिमिटेड है, मनी भी लिमिटेड है, तो हर चीज़ लिमिटेड है यहाँ पर दुनिया में। और आपको ये दुनिया में अनलिमिटेड जो है ऐसा कुछ भी मिलेगा नहीं। हर चीज़ डिके हो रही, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, डिस्ट्रॉयड होने वाली है। वैसे इंसानों की लाइफ भी ख़त्म होने वाली है, मगर अगर आप देखें तो जिस जैसा प्रीवियस जनरेशन्स थे या थे, हमको ऐसा सुने मतलब मालूम है कि दे यूज्ड टू लिव फॉर 1000 years, हज़ारों साल जीते थे वो। लेकिन अब जो है आप ऑन एवरेज देखें तो आप 60 to 100 years मैक्स हो गया। 100 तो आजकल कोई नहीं जी रहा, मगर 80 90 ले लो, मैक्सिमम 100 years जी रहे, उससे आगे तो नहीं सोच सकते एवरेज। तो अब ये लाइफ तो इतनी लिमिटेड है, फिर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश क्यों है कि उन्हें फॉर एवर जीना। और इसके इंसान के अंदर जो वांट्स है वो भी अनलिमिटेड है। तो अगर एवोल्यूशन होना ही था, अगर अपन जो थीरीज़ है, थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, तो इसमें जब मालूम है हमारे को रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, तो हमारी माइंडसेट भी लिमिटेड में जो है क्या बोलते हैं आप उसको, सेटिस्फाई हो जाना था। क्यों हमारी माइंड जो है सेटिस्फाई, अब कोई चीज़ आप अचीव कर लिए उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि ना आप सेटिस्फाई हो गए बस, फिर आपको कुछ और चीज़ की ख्वाहिश होती, फिर वही चीज़ कुछ दूसरी तरीक़े से होना। तो ये जो चीज़ है ये इंसानों में क्यों है, क्योंकि गॉड ही खुद बने अपने को ऐसे। इसके पीछे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन है और आप उसमें कपड़े धो रहे हैं। वॉशिंग मशीन का काम कपड़े धोना है। अगर कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे नहीं लगे तो फिर वॉशिंग मशीन का काम है क्या? नहीं रहता काम कुछ भी इसका। तो जब तक कपड़े मैले हो रहे, दाग धब्बे लग रहे, जब तक वॉशिंग मशीन और कपड़ों का एक रिलेशन है। अब कपड़े फॉर एग्जांपल मैले नहीं है तो आप लेगा कि वॉशिंग मशीन में डालते क्या? नहीं डालते, और उसका काम भी नहीं रहेगा। और दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करते, दोनों एक दूसरे के लिए है। वैसे ही पैराडाइज कैसी जगह है, अगर आप मालूम होगा आपको पैराडाइज के बारे में, कि ऐसी जगह जहाँ पे हर चीज़ आपको, जो भी आपकी वांट है वो आपको मिलेंगी। तो इंसान से सिंक्रोनाइज ये वर्ल्ड नहीं होती, पैराडाइज होती वहाँ पे। अब जैसा इंसान के अनलिमिटेड वांट्स है तो वहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, तब जाके इंसान सेटिस्फाई होगा वहाँ पर। यहाँ पे अपने को कंटेंट रहना पड़ता, पेशेंस रखना पड़ता, कोई चीज़ आपको नहीं मिली तो। और वैसे भी नहीं मिलेंगी, हर एक इंसान को जो है हर चीज़ मिलना इज़ इम्पॉसिबल। दुनिया में कोई ना कोई चीज़ में उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, या कंटेंट रहना पड़ता, या पेशेंस रखना पड़ता। उस वास्ते गॉड भी यही बोले कि जो पेशेंस रखते हैं उनके साथ मैं हूँ, बोले सब्र जो कर रहे। और सब्र करना ही पड़ता कहीं ना कहीं चीज़ में। आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास दुनिया का पैसा होगा, पर हर चीज़ आप नहीं खरीद सकते। कभी सेहत हेल्थ का प्रॉब्लम रहा तो अब वो चीज़ ऐसी है कि आप पैसा रहा तो भी आपको नहीं आती हेल्थ, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हर चीज़ आपको पैसे से नहीं मिलती। आप चाह रहे हो वो चीज़ लेकिन नहीं मिलती, आप सब्र करना पड़ता। चाहे कितना अमीर रहो, कितना भी गरीब रहो, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ पे उसको सब्र करना ही पड़ता है। ये ज़िंदगी है ये दुनिया की। मगर और एक ज़िंदगी है, मरने के बाद फिर से ज़िंदा करेंगे अपने को। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं है ना, तो दुनिया इतनी बुरी जगह है, इतनी अनजस्ट जगह है, अनजस्टिस है इसमें कि बता नहीं सकते आप। क्योंकि दुनिया में आपको हर चीज़ मतलब आपके पास हर चीज़ कर नहीं सकते, मगर आपके पास चॉइस है, आपके पास विल है। अगर सर्कमस्टेंसेस आपके ऐसे रहते, और अगर आप देखो तो दुनिया में
कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते, हज़ारों क्राइम्स करते, मगर पैसा उनके पास ही रहता, इंजॉय लॉन्च कर रहे दुनिया में। और जो शरीफ इंसान रहता, जो बुराई नहीं करता, बेचारा उन्हें पिसते रहता दुनिया में, उसके ऊपर ही हावी होते लोग, उसके ऊपर ही मतलब उसका छीन लेते। शरीफ आदमी है, कुछ भी नहीं बोलता उन्हें। तो अगर ये दुनिया में ऐसी है लाइफ और लिमिटेड है लाइफ, तो फिर उन्हें अगर अच्छा बनने का फिर फ़ायदा क्या है दुनिया में? फिर ऐसा रहा तो कोई भी अच्छा नहीं रहेगा, सब बुराई को फॉलो करेंगे। इस वजह से, क्योंकि अब उसको अच्छाई के ऊपर, इसको यहाँ पर उसका जो है ना, उसका रिज़ल्ट, उसको जो मतलब उसको अच्छाई का फल नहीं मिल रहा, लेकिन उसको आखिरत में, लाइफ आफ्टर डेथ में उसको मिलेगा अच्छाई का। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा ना, तो दुनिया में जहन्नुम बन जा सकती है, मतलब हेल। हर किसी को, कोई किसी को कत्ल करेगा, अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, ज़बरदस्ती पैसे ले लेंगा, नाहक काम करेंगा। तो अगर खौफ नहीं रहा, उसको डर नहीं रहा कि मेरे को, मैं अब यहाँ पे कर ले रहा हूँ जो भी चीज़ करना है, मगर मेरे को मरे बाद से भगवान मेरे को जहन्नुम में डालेंगा, हेल फायर में डालेंगा, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा ना, तो नहीं, जो मर्जी आए करता, कत्ल वारत करता, चोरी चकारी करता, क्राइम करता, पैसे लेके भाग जाता, लोगों का नाहक डुबा देता पैसे। तो ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ज़िंदगी में, ठीक है। और इसलिए डिवाइन रिवलेशन गाइडेंस के लिए आपको कुरान पढ़ना चाहिए। दूसरे रिलीजन्स के, आप जो भी रिलीजन फॉलो करते, उसकी किताब पढ़ना मायनों से, चाहे वो वेदास हो या बाइबल हो या क्रिश्चियन, जो भी आप आपके उसके आप करीब हो, पहले वो तो सीखो आप, उसके बाद फिर देखेंगे। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक, जो भी नेक्स्ट चीज़ आता कि भाई कौन, अब हर रिलीजन अपनी अलग अलग बात बोली, तो फिर कौन सी रिलीजन सही है, कौन सही बात कर रहा, तो वो अलग नेक्स्ट लेवल है मालूम करने। पहले आप जो आपके जो रिलीजन है उसको पढ़ो आप और सीखो, तो उससे आपको नॉलेज आएंगी। बस अभी तो मैं इतना ही कहना चाह रहा था। एक्चुअली ये टाइम जो है वो फजर मॉर्निंग में है, तो 6:30 हो रहे हैं, इसलिए तकरीबन लोग सोते रहते, तो मैं भी तो मगर अब इस मतलब मैं फास्टिंग कर रहा हूँ आज, तो इसलिए उठा हुआ था। तो लाइव आके मैं एक्चुअली चाह रहा था किसी से इंटरेक्ट करूं, मगर ये टाइम सही नहीं है। एक्चुअली फिर से आऊँगा मैं, मे बी इन ये नाइट ऐसे। ओके, अगर ये इसके बाद रिकॉर्डिंग में अगर कोई देख रहे तो, अगर आप तक ये देखे तो थैंक यू वेरी मच, आप ये देखें। दैट्स इट गाइस, सी यू अगेन।